हेलो माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज हम लोग का सेकंड लेक्चर शुरू होने जा रहा है। माय डियर पहला लेक्चर शानदार तरीके से आपने पढ़ लिया है, जिसमें हमने फैराडे का लॉ माय डियर पढ़ाया था। तो आज का समय हम लोग बिल्कुल लॉस नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं माय डियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ। जो फैराडे लॉ हमने पढ़ा था माय डियर, उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रखा था कि फैराडे का लॉ था इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, या माइनस का फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, जो भी कह लीजिए। तो हमने फैराडे में ये माइनस साइन बाद में ला करके लगा दिया था, और मैंने बोला था कि इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लॉ के अंदर, जो हमारा होगा लेंज लॉ माय डियर। तो आज हम लोग लेंज का लॉ पढ़ने वाले हैं माय डियर, ठीक है। तो शानदार तरीके से आज हम लोग लेंज लॉ समझेंगे। लेकिन मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि जो फैराडे लॉ कल पढ़ा रखा है आपको इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, उस पर आप लोग कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी की बुक है उसमें अगर क्वेश्चन 1-2 दे रखा है वहां से कर लेंगे, या किसी भी साइड बुक या ऑब्जेक्टिव किताब के अंदर अगर यहाँ फैराडे लॉ पे जो क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो जरूर कर लीजिए। हालांकि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे शाम को 7 बजे, जब पढ़ेंगे माय डियर, तब मैं आपको वहां पे जरूर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप खुद से 2-3 न्यूमेरिकल जरूर कोशिश कीजिएगा करने का माय डियर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं माय डियर, क्या लेंज लॉ माय डियर, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए माय डियर, क्योंकि नोट्स बनाना है आपको, यही नोट्स आपके लिए काम आएगा। लेंज लॉ माय डियर, लेंज का नियम, लेंज का नियम, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पहली लाइन लिख देता हूं कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको पहले ही लिख देता हूं, या नोट में शुरुआत करने से पहले लेंज लॉ क्या कहता है वो शुरुआत करने से पहले ही नोट लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या लिख लेंगे? लेंज लॉ फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ये माय डियर मैंने शुरू में लिख दिया क्योंकि मेरे माइंड में था। हो सकता है कई बार क्या होता है माय डियर कि पढ़ाते पढ़ते कोई ऐसा टॉपिक होता है जो वहाँ से दिमाग से निकल जाता है और फिर बाद में याद आता है, तो ये ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरे दिमाग में था कि लेंज लॉ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेंज लॉ से आता है, मोस्टली जो लेंज लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है माय डियर, वो यही पूछा जाता है कि लेंज का लॉ किस कंजर्वेशन ऑफ सिद्धांत को, किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है। तो आपको याद रखना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है माय डियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप याद रखेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लिख भी लिए होंगे आप माय डियर, मैं इसे मिटा देता हूं और फिर अब चलते हैं कि लेंज का नियम आखिर कहता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए माय डियर, ध्यान से देखिए माय डियर, ये देखेंगे लेंज क्या कहता है। लेंज सुनिए क्या कहता है। लेंज कहता है माय डियर कि जो चीज जिस चीज की वजह से उत्पन्न होगा वो चीज उसी चीज का अपोज करेगा। अब बोला सर ये तो कंफ्यूज कर दिए आप, तो मजाक कर दिए एकदम कि ये क्या बोल दिए, जिस चीज की वजह से कोई चीज प्रोड्यूस होगा वहीं उस चीज का अपोज करेगा। क्या कह रहे हैं, हमारे तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है। चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए माय डियर, ये एक चुंबक है, ध्यान से देखेंगे। ये एक माय डियर आपका चुंबक है। क्या है? चुंबक, ठीक है। अब इस चुंबक का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। बोला होगा सर, बिल्कुल होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कॉइल लेकर के गए, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, इस चुंबक की पोजीशन में बदलाव करना शुरू कर दिया।
मतलब ये हुआ कि ये चुंबक यहाँ से चलाना शुरू कर दिया, आपने इसका मूवमेंट करना शुरू किया। ये चुंबक आगे पीछे आप जिधर मर्जी करें, ऊपर नीचे कहीं भी लेकर के चले जाइए। तो आप जब अगर लेकर के जाएंगे इसको, तो जो इसका फील्ड होगा, ये जो फील्ड होगा वो भी बदल जाएगा। और वो भी जब बदलेगा तो आपको फैराडे लॉ में सब कुछ पढ़ा रखा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा तो इस कॉइल से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस चुंबक के इस चुंबकीय क्षेत्र में है, इस मैग्नेटिक फील्ड में है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब बदलेगा तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है वो भी चेंज होंगी। और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बदलेंगी तो माय डियर फ्लक्स बदल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते किसको हैं? इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बदला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदला, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे कहते हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, और ईएमएफ की आने की वजह से, विद्युत वाहक बल आने की वजह से विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है इस कॉइल के अंदर। अब लेंज क्या बताते हैं? हम तो लेंज लॉ पढ़ रहे हैं, तो लेंज क्या बताते हैं इसी बात में थोड़ा सा एडिशन करते हैं। वो क्या कहते हैं माय डियर, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि जो ईएमएफ इसमें उत्पन्न हुआ है, जो इस कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न हुई है या विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है, वो अपनी उत्पत्ति का विरोध करता है, जिसके कारण वो पैदा हुआ है खुद उसका विरोध करता है। माय डियर, होता है कि नहीं? आजकल हर जगह ये लागू है, हर जगह पूरे धरातल पर अगर देखा जाए तो हमारे सोशल में, फैमिलीज में हर जगह ये लागू है। जो चीज़ जिस चीज़ को उत्पन्न कर रहा है वही उस चीज़ का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और ये हमारे सोशल में हर जगह देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या कहता है? कह ये रहा है कि इस कॉइल में, ध्यान से समझिए, इस कॉइल में धारा कब आई, धारा कब उत्पन्न? इस कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ। फैराडे ने यही तो कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर कॉइल के बदलाव होगा तो कॉइल में धारा प्रेरित हो जाएगी। तो लेंज कहते हैं कि जो धारा प्रेरित हुई है, करंट जो इसमें इंड्यूस हुआ है, वो करंट माय डियर, वो करंट कि जिसकी कारण वो उत्पन्न हुआ। बोला किसके कारण उत्पन्न हुआ था? बोला सर फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से। तो उस फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है माय डियर। लेंज ये कहते हैं कि जब इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा तो वो करंट फ्लक्स का, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो रहा था, चेंजिंग हो रहा था, उस चेंज का विरोध करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर फ्लक्स में बदलाव हुआ है तो फ्लक्स में बदलाव ही क्यों हुआ है माय डियर? फ्लक्स में बदलाव तब हुआ था जब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया था। और मैग्नेटिक फील्ड कब बदला था? जब ये चुंबक अपना पोजीशन बदला था माय डियर। यानी चुंबक को जब आप हिलाना शुरू कर दिए थे, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं लेकर के गए थे, तो चुंबक के हिलाने की वजह से, चुंबक के स्थान में परिवर्तन करने की वजह से माय डियर, ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया था। और मैग्नेटिक फील्ड जब बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदल जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। और लेंज कहते हैं कि फिर वही करंट उल्टा चले जाइए, क्या कि चुंबक जो है, चुंबक के पोजीशन में बदलाव का विरोध करेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव का विरोध करेगा। यही तो लेंज कहते हैं। फिर से समझिए माय डियर, फिर से समझेंगे। मैं इसको लैंग्वेज में इस बात को अब लिखना चाह रहा हूं कि ये चुंबक था, चुंबक बदला। हिंदी में लिख रहा हूं, चुंबक की स्थिति में बदलाव। हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड के पोजीशन में चेंजिंग हुआ, तो चेंज होने से क्या बोला? बोला सर चुंबक की स्थिति में जब बदलाव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बोला वो चेंज हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर सर चुंबकीय क्षेत्र बदल गया तो क्या बदलेगा? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनकी संख्या में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तब क्या बदलेगा? बोला सर मैग्नेटिक फ्लक्स,
चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर बदलाव होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? करंट, धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धारा उत्पन्न हो जाएगी। मैंने लैंग्वेज में थोड़ा आपको बताने की कोशिश किया। जो चुंबक की स्थिति में बदलाव करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी। इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी तो इस कॉइल के फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो जाएगा, बदल गया, चेंज, यहां लिख लेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स में अगर बदलाव हो गया तो धारा प्रेरित हो जाती है, करंट उत्पन्न हो जाता है इस कॉइल में। ये फैराडे कहते हैं। अब ठीक इसका उल्टा चलिए, यहां से चलते हुए आप यहां आए हैं, अब इसका उल्टा चलना है। यानी कि जो करंट उत्पन्न हुआ है माय डियर, करंट, वो किसका अपोज करेगा? विरोध करेगा। बोला इसकी वजह से उत्पन्न हुआ था, इसका विरोध करेगा। यानी कि ये कहां से आया था? बोला इसकी वजह से। ये कहां से आया था? बोला इसकी वजह से। ये कहां से आया था? फाइनली इसकी वजह से। यानी कि मैं कहता हूं कि जो करंट उत्पन्न हुआ है माय डियर, वो करंट किसका अपोज करेगा? वो अपोज करता है माय डियर किसका? आपको मैग्नेटिक, जो आपका चुंबक है, मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पोजीशन में जो आप बदलाव कर रहे हैं, उस चुंबक के पोजीशन में बदलाव का विरोध करता है, अपोज करता है। कौन? जो करंट उत्पन्न हुआ है वो, या इसकी वजह बदले, चाहे तो आप इसको कह लीजिए, चाहे तो इसको कह लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ है उसका अपोज करेगा कौन? जो करंट इंड्यूस हुआ है वो, या ये करंट मैग्नेट के पोजीशन में बदलाव का अपोज करता है। क्योंकि शुरू में असली कारण तो यही था, ना ये हिला होता बेचारा, ना ये चेंज हुआ होता, ना ये चेंज हुआ होता, और ना ही ये चेंज हुआ होता, ना ही वो करंट आया होता माय डियर। तो असली कारण कौन है? चुंबक की स्थिति में बदलाव। तो ये क्या करेगा? करंट इसी की स्थिति में बदलाव का अपोज करता है, विरोध करता है। यही तो कहता है लेंज लॉ। यही विरोध अपोजिट डायरेक्शन के रूप में क्या किया गया है? फैराडे के फॉर्मूला में आपको रिप्रेजेंटेशन के वक्त मैंने दिखा रखा है। ये नेगेटिव साइन यही तो कहता है, क्या? कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ये जो डी फाई जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसका विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। कौन? जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, ईएमएफ उत्पन्न हुआ है माय डियर, वो। फिर से समझिए क्या कहता है माइनस साइन जो मैंने कल लिखा करके छोड़ा था, उसका यही मतलब है लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि जो फ्लक्स में बदलाव होता है उस फ्लक्स में बदलाव का अपोज करता है, विरोध करता है। कौन? जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस कॉइल में, विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो जनरेट होगा इस कॉइल के अंदर, वो अपोज करता है, विरोध करता है। नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा होता है। तो ये था आपका लेंज लॉ, जिसको मैंने पूरी तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश की माय डियर। और मुझे आशा है कि आप लोग शानदार तरीके से समझ गए हैं, और आप सपने में भी आपसे कोई पूछेगा माय डियर तो आप लेंज लॉ बता देंगे। अब हम आज इसको लिख लेते हैं माय डियर। अगर ये किसी को लिखना होगा तो लिख सकता है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, हम लोग अब लेंज लॉ के स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। चलिए फटाफट से स्टेटमेंट, हेडिंग तो आप लोग बना ही लिए होंगे, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेंगे। लेंज लॉ क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट यही मायने कर नंबर के क्वेश्चन में माय डियर 2 मार्क्स, दो नंबर के क्वेश्चन में लेंज का लॉ आता है, लेंज का स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है। सुन लीजिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, लेंज का लॉ लिखें, लेंज के नियम को लिखें। राइट द लेंज लॉ एंड इट फॉलोज व्हिच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमको बताना होता है कि कौन सा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। और साथ में लेंज का लॉ क्या कहता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आता है एग्जाम के अंदर। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको शुरू में जो नोट लिखा है वो लिख दीजिएगा, और लेंज का स्टेटमेंट क्या है जो मैं अभी बता रहा हूं वो लिख देंगे। 2 में 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Lenz law, the
induced EMF in a coil opposes the cause due to which it has been produced, या इंड्यूस्ड, जो भी क्या लिखते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। लेंज के अनुसार किसी कॉइल में उत्पन्न विद्युतवाहक बल अपनी ही उत्पत्ति के कारक का विरोध करता है। माय डियर, फटाफट से नोट कीजिए माय डियर, फटाफट से मैं हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। मैं मिटा दे रहा हूं माय डियर, आप लोग लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कीजिएगा माय डियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, तो लिखना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। इसी बात को हम लोग दूसरे फॉर्म में, लेंज के लॉ को ही हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और करके अथवा करके आप लिख लेंगे, अथवा करके लिख लेंगे, द करेंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, चाहे ऐसे लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ करेंट, the direction of current induced in the coil is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में कॉइल में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह अपनी ही उत्पत्ति के कारक अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो फटाफट से माय डियर आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया, अथवा करके लिख दिया, तो अथवा करके भी आप इसे नोट कर लेंगे माय डियर। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं, चलिए। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल लेकर के हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपके लिए, लेंज लॉ बस इतना ही है, जितना मैंने आपको समझाया सारी कहानी उतनी सी,
और आपके एग्जाम के लिए लेंज का स्टेटमेंट और लेंज किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है, पूरा एनर्जी को फॉलो करता है। तो बस इतना सा लिखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेंज से आपके लिए नहीं आएगा। लेकिन जरा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बस इसको समझाएंगे, इसको लिखाएंगे नहीं, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये बातें आप समझेंगे माय डियर, समझना दिमाग में रखना काफ़ी ज़रूरी है माय डियर। ठीक है, देखेंगे जरा, ये क्या है, ये एक चुंबक है सर, ये क्या है, एक चुंबक है। और इसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल ला करके रख देते हैं। कॉइल क्या करते हैं, ला करके रख देते हैं, ऐसे ला करके रख दिया। फ्रंट व्यू है, हम लोग मतलब ऐसे कैसे मैं कहूँगा आपको, ये जो है आपको ये चुंबक इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ये कॉइल है। अब इस कहानी को समझिए जरा, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं हम। आप लोग को कुछ लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को एक बात लिखाई थी। क्या बात लिखाई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट करता है। करंट कैरिंग लूप हेडिंग एक पढ़ाया था मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर माय डियर। तो जो बच्चे नहीं देखे हो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। वहाँ पे मैंने आप सभी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का 3 फार्मूला, एक बायोमैग्नेट के लिए, एक करंट कैरिंग लूप के लिए और एक एटम के लिए, 3 डाइपोल मोमेंट का फार्मूला उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा रखा है माय डियर। ठीक है, वहाँ पे मैंने आप सभी को बताया, जो अगर नए स्टूडेंट है नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं है, ये देखेंगे। अगर हमें किसी करंट में, किसी लूप में करंट, अगर करंट क्लॉकवाइज हो, अगर करंट क्लॉकवाइज हो, किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे, तो हम उसको उस साइड से, जिस साइड से वो नज़र आ रहा है, नज़र तो आता नहीं है हमें, करंट तो खुद दिखता है, लेकिन अगर हमसे बताया जाए, कहा जाए माय डियर कि करंट क्लॉकवाइज है, तो उस वाले फेस को क्या मानते हैं, साउथ पोल मानते हैं। क्या मानते हैं, ये एस जो बना हुआ है ये क्या है, साउथ पोल। एस क्या है, साउथ पोल। आपको साउथ पोल मानना होता है। अगर जो है करंट, अगर हमें कहा जाए कि सर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस वाले फेस को क्या मानेंगे, नॉर्थ पोल। एन बना रखा है, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूं माय डियर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होता है, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरह ट्रीट करता है। क्योंकि ऑयस्टेड ने बोला कि किसी कॉइल में करंट फ्लो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, मतलब मैग्नेट। इसका मतलब करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह है, और मैग्नेट के पास तो डाइपोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है माय डियर। इसका मतलब कि करंट कैरिंग लूप के पास भी डाइपोल होता है। तो उस डाइपोल को कैसे हम माने, कैसे समझें, बस ये समझने का कॉन्सेप्ट है कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो उसको साउथ पोल मान लीजिए, और करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल मान लीजिए। और वैसे होगा भी एक ही लूप में, आप फ्रंट से देखेंगे, इसी लूप को बैक से देखेंगे तो आपको एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ये करंट देखिए, ये करंट आपको जैसा दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर इसी करंट को यहाँ से देखेंगे तो सर ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया। देखिए हाथ क्लॉकवाइज है और यही हाथ जो घुमा रहा हूँ ये आप देखेंगे आप तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो फ्रंट देखने का नजरिया है केवल, आप सामने से देखते हैं फ्रंट व्यू तो क्लॉकवाइज, बैक व्यू तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसा व्यू देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल मानिए और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल मानते हैं। ठीक है, ये पहले पढ़ा चुका था, थोड़ा बहुत और भी समझा दिया। चलिए अब हम देखते क्या है। अब देखिए लेंज लॉ को यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखेंगे माय डियर। ये देखेंगे ये चुंबक जो है तीर का निशान बना हुआ इस कॉइल के पास जाना चाहता है, यानी उसकी ओर, कॉइल की ओर बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो चुंबक है, अगर चुंबक मोशन में है, चुंबक मूव करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इस कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स बदल जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स बदलता है फैराडे कहते हैं कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि जैसे ये चुंबक मूव करेगा इसकी ओर, कॉइल की ओर, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब लेंज कहते हैं कि वो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, किसका, जिसकी वजह से वो उत्पन्न
हुआ है, ये लेंज कहते हैं। तो बड़ा बताइए मुझे कि अगर साउथ पोल देखेंगे, नॉर्थ और साउथ है, तो इस कॉइल के पास कौन जा रहा है? बोला सर साउथ पोल, ये साउथ पोल वाला हिस्सा क्या है, इसके पास जा रहा है। तो जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो क्या चाहेगा कि ये साउथ पोल मेरे पास नहीं आए, नहीं है। ध्यान दीजिए, लेंज कहते हैं कि अपोज करना है, विरोध करना है। तो जो करंट यहां इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि जो साउथ पोल मेरे पास आ रहा है वो साउथ पोल मेरे पास नहीं आए। तो बोला चाहेगा सर, बिल्कुल चाहेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा माय डियर, करंट का डायरेक्शन कैसे बनेगा यहां पे, ताकि जो है वो साउथ पोल को अपोज कर सके। बोला सर बड़ा सिंपल बात है कि साउथ पोल का अपोज कौन करेगा? बोला सर साउथ पोल ना अपोज करेगा। साउथ साउथ सेम पोल में क्या होता है, रिपल्सन। तो विरोध कौन करेगा? बोला सेम पोल विरोध करेगा माय डियर। इसका मतलब कि अगर साउथ पोल इसके पास जाना चाह रहा है माय डियर, तो यहाँ पे इसका अपोज तब होगा जब यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाए। क्या डेवलप हो जाए माय डियर? साउथ पोल डेवलप हो जाए। तो बोला साउथ पोल डेवलप होगा तो करंट कैसा होगा? बताइए माय डियर, करंट कैसा होगा? बोला सर क्लॉकवाइज होता है। अगर साउथ पोल है तो करंट कैसा? बोला क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस लूप में करंट कैसा इंड्यूस हो जाएगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा। आया बात समझ में माय डियर? ये लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अगर ये चुंबक इस कॉइल के पास जाना चाहा तो साउथ पोल है तो यहाँ भी साउथ पोल अपने आप से जनरेट होगा, क्योंकि अपोज करेगा लेंज के हिसाब से। और साउथ पोल का मतलब करंट कैसा? बोला क्लॉकवाइज। अभी मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फोटो बना के कर दिया है। करंट कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका उल्टा करते हैं। अब देखेंगे कि अगर जो है माय डियर, अगर जो है, ये बात अब समझ गए, अगर किसी को बनाना होगा तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम एक दूसरा फोटो बना देते हैं। देखिए ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है। बोला देखिए सर अब की बार ये जा रहा है, ये पहली बार क्या हो रहा था, इसके पास जा रहा था। अब की बार हम क्या देख रहे हैं कि इसको दूर लेके जा रहे हैं, इस चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं मतलब इस चुंबक का साउथ पोल इसके पास था, बिल्कुल साउथ पोल इसके पास था, और ये चुंबक दूर जा रहा है, यानी कि साउथ पोल इससे दूर जा रहा है। साउथ पोल दूर जा रहा है तो अब इस दूर जाएगा यानी कि चुंबक की पोजीशन में बदलाव होगा, तो हम सभी को पता है कि फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा एक कॉइल में तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, और धारा उत्पन्न होगी तो लेंज कहते हैं कि वो धारा विरोध करेगा अपनी उत्पत्ति के कारण का। तो उत्पत्ति कौन, किसके कारण से करंट इंड्यूस हुआ है? बोला ये चुंबक यहाँ से भाग रहा था, जा रहा था, उसी की वजह से तो अपोज, उसी की वजह से तो करंट इंड्यूस हुआ है। तो वो क्या चाहेगा लेंज के हिसाब से, वो क्या चाहेगा करंट, कि दूर मुझसे न जाओ, दूर मुझसे न जाओ। कौन? साउथ पोल दूर ना जाओ। तो बोला ये चाहेगा कि साउथ पोल दूर ना जाए। तो बोला अगर साउथ पोल को वो अपनी ओर पकड़ के रखना चाहेगा तो पकड़ेगा कैसे? पकड़ेगा कैसे? जब अपोजिट पोल हो जाए, जब अपोजिट पोल डेवलप हो जाएगा तो नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन की वजह से वो चाहेगा कि उसको पकड़ के रखें, दूर नहीं जाने दें। इसका मतलब साउथ इससे दूर जा रहा था तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा माय डियर? नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तब साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, तब ना विरोध करेगा इसका कि दूर न जाए इससे। तो बोला सर अगर नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो नॉर्थ पोल का मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज करंट? बोला सर एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसका मतलब जो करंट अब की बार इंड्यूस होगा इसमें वो कैसा हो जाएगा माय डियर? वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन लेंज के लॉ का, जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया, बहुत शानदार तरीके से। लेंज के लॉ को भी बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन को भी बता दिया, और सारी कहानी भी उसकी समझा दी। तो माय डियर आप नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन करिए। 80+ मार्क्स आपका फिक्स है माय डियर। अगर आप सुबह शाम दोनों वीडियो देख रहे हैं, शाम को ऑब्जेक्टिव की जो क्लासेस आती है माय डियर लगातार आप देखिए, और सुबह वाली क्लासेस देख करके नोट्स भी बनाते रहिए माय डियर। ऐसा करने से आप 90+ मार्क्स भी फिजिक्स में ले करके आ जाएंगे, बड़ी आराम से लेकर के आ जाएंगे माय डियर। तो वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी
पहुंचाइए माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।